हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लॉयड डीसी इन्वर्टर एसी के रिमोट की मुकम्मल सेटिंग को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और कौन से बटन का क्या काम होता है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों रिमोट के इस पार्ट को डिस्प्ले कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो बटन है इससे एसी ऑन भी होता है और इसी बटन से ऑफ भी होता है। जब आप इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये एसी उस मोड में ऑन हो जाएगा जिस मोड में आपने एसी को सेट किया हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन है दोस्तों टर्बो का। इस ऑप्शन को तब यूज किया जाता है जब आप गर्मी से नहाते हुए घर आते हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से रूम ठंडा हो जाए, तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप रूम को जल्दी से ठंडा या गर्म कर सकते हैं, क्योंकि इस मोड में एसी फुल कैपेसिटी से चलता है और एसी को जब आप ऑन करते हैं तो वो भी जल्दी से स्टार्ट हो जाता है 1 से 1.5 मिनट में, जबकि नॉर्मल मोड में 4 से 5 मिनट लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है दोस्तों फैन का। इस बटन की मदद से आप फैन की स्पीड को लो, मीडियम, फास्ट और ऑटो कर सकते हैं। अगर आपको हवा ज्यादा चाहिए और जल्दी रूम को ठंडा करना है तो आप इस बटन को प्रेस करके फैन की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। जब एक बार प्रेस करेंगे तो फैन लो स्पीड पर चलेगा, जब सेकंड बार प्रेस करेंगे तो फैन मीडियम स्पीड पर चलेगा, जब थर्ड बार प्रेस करेंगे तो फैन हाई स्पीड पर चलेगा और जब चौथी दफा प्रेस करेंगे तो ये ऑटो मोड में हो जाएगा, जिस तरह कंपनी ने रखा होगा। इसके बाद दोस्तों ये जो दो बटन हैं इनकी मदद से आप एसी का जो टेम्परेचर है उसको ज्यादा भी कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। जिस बटन पर प्लस का निशान है इसको प्रेस करने से टेम्परेचर ज्यादा होगा और जिस बटन पर माइनस का निशान है उसको प्रेस करने से टेम्परेचर कम होगा। अगर आपको कूलिंग ज्यादा चाहिए तो इस माइनस बटन को प्रेस करेंगे तो कूलिंग ज्यादा होती जाएगी और अगर कूलिंग कम चाहिए तो इस प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो कूलिंग कम होती जाएगी। नॉर्मली दोस्तों जिस पर ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल फील करती है वो 24 to 26 का होता है। इसके बाद है दोस्तों वर्टिकल स्विंग। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो एसी की जो एयर थ्रो है उसको आप अप डाउन कर सकते हैं। ये जो ग्रिल्स होती हैं ये अप डाउन होती रहती हैं और अगर इनको ऑफ करना है तो फिर से इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये एक जगह रुक जाएंगी। इसके बाद है दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्विंग। इस बटन को प्रेस करने से जो एसी ग्रिल्स के अंदर जो ग्रिल्स होती हैं जो लेफ्ट एंड राइट हवा को थ्रो करती हैं वो ऑन हो जाती हैं और एयर लेफ्ट और राइट भी जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है मूड का। इस बटन में दोस्तों 5 फंक्शंस होते हैं: ऑटो, कूलिंग, ड्राई, फैन और हीटिंग का। जब दोस्तों आप मूड बटन को प्रेस करते जाएंगे तो ये फंक्शंस बदलते जाएंगे और आपको डिस्प्ले पर नजर आते जाएंगे। तो इसमें दोस्तों जो ऑटो फंक्शन है वो कंपनी ने सेट किया होता है। इस मोड पर अगर आप एसी को रखते हैं तो एसी अपने हिसाब से ऑटोमेटिक चलेगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है दोस्तों वो है कूलिंग का। अगर गर्मी का मौसम है तो आप कूलिंग मोड पर एसी को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, जितना भी आप टेम्परेचर रखना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मोड है दोस्तों वो है ड्राई मोड। ड्राई मोड दोस्तों रूम में नमी को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। जब मानसून का मौसम हो, बारिश का मौसम हो तो इस मोड को ज्यादा यूज किया जाता है। इस मोड में दोस्तों एसी स्लो चलता है और इसमें आप फैन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है दोस्तों वो है फैन का। अगर दोस्तों आप सिर्फ फैन की हवा लेना चाहते हैं तो इस मोड को ऑन कर सकते हैं। इस मोड में आपको ना हीटिंग मिलेगी और ना ही कूलिंग मिलेगी। इस मोड में आप एसी को सिर्फ सीलिंग फैन के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो फंक्शन है दोस्तों वो है हीटिंग का। हीटिंग मोड में दोस्तों जब एसी को लाते हैं तो इसमें आपको गर्म हवा मिलेगी और इसमें आप अपनी मर्जी से टेम्परेचर को और फैन की स्पीड को सेट कर सकते हैं। अगर तो आपका एसी इन्वर्टर है और इसमें हीटिंग का सिस्टम है तो तभी ये फंक्शन काम करेगा और आजकल सभी एसी हीट एंड कूल पर ही आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है दोस्तों वो है माई मोड का।
इस मोड का फायदा दोस्तों ये होता है, अगर रूम में 2 लोग रहते हैं और एक को 26 कूलिंग पर अच्छा फील होता है और दूसरे को 24 पर कंफर्टेबल फील होता है, तो वो माई मोड में अपना मोड 24 सेट कर सकता है। जब भी रूम में वो आएगा तो उसने माई मोड में जो जो भी सेटिंग की होगी, फैन की, ग्रिल्स की, टेम्परेचर की, वो उसी मोड में आ जाएगी सिर्फ 1 प्रेस पर। जब माई मोड बटन को आप 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो माई मोड का ऑप्शन आ जाएगा, तब आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं और फिर से बटन को दबाएंगे तो ये नॉर्मल जो मोड होता है उसमें आ जाएगा। और अगर माई मोड को रिफ्रेश करना हो, कोई चेंजिंग करनी हो, तो रिमोट से बैटरी को निकाल कर फिर से लगाएंगे तो माई मोड का ऑप्शन रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बटन है दोस्तों वो है ऑक्स हीट का। इस बटन का काम ये होता है, इसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका एसी सर्दी में हीट भी करता है कि नहीं, मतलब कि एसी में हीट को सपोर्ट करता है या नहीं। इसके लिए आप अपने एसी के सामने इस बटन को प्रेस करेंगे तो एक बीप की आवाज आएगी, तो इसका मतलब हीट का ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर बीप की आवाज नहीं आती तो हीट का ऑप्शन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है दोस्तों स्लीप का। इस फंक्शन का दोस्तों ये काम होता है, जब रात को आप एसी ऑन करते हैं और इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो तब एसी स्लोली कूलिंग करेगा और एसी का जो फैन है वो भी स्लो चलेगा और आवाज भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जब बंदा सो रहा होता है तो हमारी बॉडी गर्म होती है, तो इस मोड में ज्यादा रूम ठंडा नहीं होता और हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है दोस्तों ब्लो का। इस बटन को दोस्तों आपने तब प्रेस करना है जब महीने बाद आप एसी को सर्विस करते हैं, यानी फिल्टर्स को वॉश करते हैं, कॉइल्स को साफ करते हैं। तो सर्विस करने के बाद इस बटन को एक दफा प्रेस कर दिया करें, इससे एसी ऑटो कॉइल्स को ड्राई करता है और एसी में जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है टाइमर ऑन का। इस ऑप्शन की मदद से आप एसी को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। खास करें अगर आप चाहते हैं कि एसी 1 घंटा चलने के बाद खुद ही बंद हो जाए, तो इसके लिए आप टाइमर बटन से ऑन ऑफ टाइमर लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है दोस्तों सेंस का। इस ऑप्शन की मदद से आप रूम का जो टेम्परेचर चल रहा होता है वो जान सकते हैं और रूम से जो बाहर का टेम्परेचर है वो जान सकते हैं। खास करें अगर आप गर्मी में बाहर से रूम में आए हैं और एसी को ऑन करने के बाद इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त रूम का टेम्परेचर कितना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हेल्थ का। इसको ऑन करने से दोस्तों रूम में जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और रूम में किसी किस्म का जरासीम नहीं रहता और स्मेल भी खत्म हो जाती है। इसके साथ इसका यह भी काम होता है, अगर आप चाहते हैं कि रूम जल्द से जल्द ठंडा या गर्म हो जाए तो तब भी इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है दोस्तों टाइमर ऑफ का। इस बटन की मदद से जो आपने टाइमर ऑन बटन से टाइमर लगाया होगा वो इस बटन से ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है दोस्तों लाइट का। इस बटन की मदद से आप इंडोर की जो डिस्प्ले की लाइट होती है उसको ऑफ कर सकते हैं। यह बटन दोस्तों रात को ही काम आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सोते वक्त इंडोर की जो डिस्प्ले है उसको ऑफ करना चाहते हैं तो इस बटन की मदद से ऑफ कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इस मोड के फंक्शंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं